हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट नाइट प्रिपरेशन। आज हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट कंसेप्ट। इससे पहले वाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर, उसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके फर्स्ट वो देख लीजिए, ओके। और एक दूसरी बात कि अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए, इस टॉपिक के बारे में नोट्स चाहिए, तो उसकी लिंक, उस ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर नोट्स ले लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ओके। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, व्हाट इज़ द डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो हम जूनी पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कंप्यूटर की, उसको लेके हम, मतलब उससे स्टार्ट करके हम ये समझेंगे, ओके। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन में होता है। मतलब कि कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट जो हम देते हैं वो CPU यानी कि हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट में जाता है। अभी बात जो है यहाँ पे, जो CPU में जो प्रोसेस हमारा जो डेटा होता है उसके बारे में, ये सारी कथा, ये सारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा किस में आ जाता है, जो CPU में प्रोसेसिंग होती है डेटा की, उसमें आ जाता है, ओके। अभी आप देखो, CPU में हमने डेटा डाल दिया, तो वो CPU उस डेटा को किस तरीके से लेगा, मतलब किस तरीके से वो एक्सेस करेगा, किस तरह से वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा और एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ओके। तो इस पूरी कथा के बारे में ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो उसमें एक मेन एंटिटी आती है डेटा, ओके, कि भाई व्हाट इज़ डेटा, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा क्या है। तो डेटा को हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर डिफाइन करें तो डेटा का मतलब क्या होता है कि डेटा इज़ द बेसिक फैक्ट और एंटिटी दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन। मतलब कि डेटा जो है वो एक बेसिक एंटिटी है कि जो कोई भी हमें मेमोरी में कोई भी कैलकुलेशन करनी है या फिर मैनिपुलेशन करनी है तो हम उसका यूज़ करेंगे, ओके। मतलब हमें जो मेमोरी, हम कोई भी इनपुट जो है वो हम CPU में देंगे, ओके। तो CPU में इनपुट कोई भी, मतलब कुछ प्लेटफॉर्म में देंगे ना, ओके, कुछ फॉर्म में देंगे ना, तो कुछ एंटिटी में देंगे, तो उस एंटिटी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, डेटा, ओके। अभी डेटा तो आ गया, अभी व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी की क्या रिक्वायरमेंट है, ओके। तो आप सोचो कि हमने कोई भी इनपुट दिया, या फॉर एग्जांपल हमने एक नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में हमने कुछ लिखा, माय नेम इज़ ABC XYZ, आई एम स्टडी इन इंजीनियरिंग, ओके। तो ये सब हमने लिखा, तो ये क्या हुआ, हमने इनपुट दिया, ओके। फिर हमने सेव किया, तो आपने देखा होगा कि सेव किया यानी कि हमने कंट्रोल सेव एज जैसे ही किया, वैसे ही वो इनपुट हो जो है वो कहाँ पे गया, हमारे CPU में। तो वो डेटा गया, तो उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, ओके, वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए, ओके। वो डेटा वहाँ पे तो चला गया, Ctrl+S यानी कि सेव का हमने बटन दबाया, तो वो जो हमारा टास्क है वो तो CPU के पास चला गया, लेकिन वो डेटा चला गया तो CPU अभी उसको सेव करेगा अपने डिवाइस में, ओके, हमारे हार्ड डिस्क में वो सेव करेगा। तो उसको सेव करने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा ना उस डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी वो सेव करेगा, ओके। मतलब टेम्पररी उसको कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए होगा ना, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है मेमोरी, ओके। हमारी मेमोरी क्या करती है कि हम जो कुछ भी इनपुट देते हैं उसको टेम्पररी, उस डेटा वैल्यू को टेम्पररी अपने आप में स्टोर करती है। फिर हमें जब आउटपुट मिल जाता है तभी वो उस टेम्पररी मेमोरी में से वो डेटा जो है वो इरेज हो जाता है। समझ में आया आपको? हम कोई भी टास्क करते हैं, सपोज़ हमने म्यूज़िक, कोई भी हम कंप्यूटर में कोई भी टास्क करते हैं, तो जब भी वो प्रोसेसिंग की बात आती है तो क्या होगा कि हमने जो इनपुट में जो डेटा दिया वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। फिर वो टास्क ख़त्म, मतलब वो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, फिर वो मेमोरी में जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट मेनली ऑफ रैम एंड रोम, ओके। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेनली मेमोरी, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेटा की, ओके। तो डेटा इज़ द बेसिक फैक्ट और एंटिटी दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन, ओके। अभी डेटा के दो टाइप है, एक तो न्यूमेरिक डेटा और सेकेंड है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ नंबर ही आता है, बाइनरी लैंग्वेज 010101 वो वाली लैंग्वेज। तो ये क्या होगा, मतलब ये क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा। सेकेंड होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा मतलब क्या होता है कि जिसमें
अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ओके, तो 2 टाइप्स के हम डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी डेटा हमें इनपुट से मिल तो गया। ओके, तो अभी वो डेटा मिल गया, उसको हमने मेमोरी में स्टोर भी कर दिया। ओके, तो अभी उसको स्टोर करने के बाद उसको पर्टिकुलर टाइप में हमें अरेंज करना पड़ता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाइज हमें अरेंज करना पड़ता है। ओके, इसका एक मैंने रियल टाइम एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। अभी एक एग्जांपल हम सिंपल डेस्कटॉप पर ले लें तो क्या होगा कि हमने मोर देन वन ब्राउज़र ओपन करके रखे, यानी कि हमने क्रोम ओपन करके रखा है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करके रखा है, यूसी ब्राउज़र ओपन करके रखा है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले हो रहा है, नोटपैड में हम कुछ वर्क कर रहे हैं, साइड में हमारी पीपीटी बन रही है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम कितनी सेकंड में, मतलब 2-3 सेकंड में कुछ ना कुछ इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो वो हमने इनपुट दिया तो वो प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में। तो सीपीयू में जाने के लिए वो हमारा जो डेटा हमने जो इनपुट दिया वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी में सोचो इतने सारे सॉफ्टवेयर का डेटा स्टोर होगा। अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर का डेटा अगर पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी सिस्टम हैंग हो जाएगी और हमें जो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है, हमें जो पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए वो ना भी मिले। ओके, तो इसीलिए हमें ये सारे डेटा को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाइज अरेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें अरेंज करने को ही बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अभी डेटा स्ट्रक्चर में मेनली 4 थिंग्स आती है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर में मेनली जब भी कोई डेटा मेमोरी में आता है तो उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है स्ट्रक्चर वाइज, ताकि हमें एक्यूरेट डेटा मिल सके। ओके, हमें जब भी एक्सेस करनी पड़े तो हमारी एनर्जी, टाइम वेस्ट ना हो और हमें एकदम परफेक्ट आउटपुट मिले। ओके, अप्रोप्रिएट हम डेटा एक्सेस कर सके, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर में मेनली 4 थिंग्स आती है। फर्स्ट थिंग्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, मतलब जो भी हमें डेटा इनपुट में आया है उसको फर्स्ट क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। फिर डिफाइन द एक्सेसिंग मेथड्स ऑफ डेटा। ओके, उस डेटा को हमें कैसे डिफाइन करना है, कैसे एक्सेस करना है, उसकी मेथड हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। थर्ड, डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है कि हमें प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे कि भाई नोटपैड है तो नोटपैड की प्रायोरिटी हम लास्ट में डालेंगे। म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो म्यूज़िक प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसकी प्रायोरिटी हम फर्स्ट डाल देंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज हम डेटा को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। फिर प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को अल्टरनेटली प्रोसेस करेंगे। ओके, तो ये 4 थिंग्स मेन है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डेटा, where data is stored, what is the memory, why we require the memory, what is the data management concept in data structure. ओके, तो चैप्टर 1 का चैप्टर 1 जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अगर आपको इस टॉपिक की नोट्स चाहिए, इस चैप्टर की नोट्स चाहिए, तो मैंने इसके बारे में ब्लॉग बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से जाके इसकी नोट्स ले सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, थोड़ा बहुत भी मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको लगा हो, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।